क्वेश्चन है 700 रुपए को बांटा जा रहा है किन तीन व्यक्तियों के बीच में ए बी और सी के बीच में 700 रुपए बांटे जाते हैं लेकिन किस अनुपात में बांटे जाते हैं वो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। ए और बी को जो मिलने वाली राशि है उसका अनुपात यहाँ पर 2:3 है। बी और सी को जो राशि मिलेगी 700 रुपए में से ही उसका अनुपात 4:5 है और हमें ये पता लगाना है कि ए बी सी इन तीनों को मिलने वाली राशि कितनी है। तो आइए अब हम यहाँ पर तीनों को मिलने वाली राशि का अनुपात निकालते हैं। अनुपात अगर हमें पता लग जाएगा ना तो फिर तो हम आंसर निकाल ही लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। तो आप देखिए प्रश्न में दिया है कि ए और बी को जो राशि मिल रही है ना उसका अनुपात 2:3 है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 और यहाँ पर बी के नीचे लिख लेते हैं 3। इस तरह से हम यहाँ पर 2:3 हम लिख सकते हैं। फिर आगे देखिए बी और सी को जो राशि मिल रही है ना उसका अनुपात 4:5 है। तो यहाँ पर बी के नीचे 4 और सी के नीचे हम यहाँ पर 5 लिख देते हैं। लेकिन अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपको इससे आगे कैसे हल करना है। आप देखिए यहाँ पर जो बी का अनुपात है वो ए के साथ तो 3 है लेकिन सी के साथ 4 है। ये बराबर होना चाहिए और बराबर हम कर सकते हैं अगर हम यहाँ पर 4 का गुणा कर दें और यहाँ पर 4 में हम 3 का गुणा कर दें। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 4 का गुणा किया है तो यहाँ पर भी 4 का गुणा करना होगा और यहाँ पर 3 का गुणा किया है तो यहाँ पर भी 3 का गुणा करना होगा। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं सही तरीके से कि यहाँ पर ए का अनुपात क्या होगा, 4 गुणा 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा और बी का अनुपात तो बराबर हो ही गया है और 3 गुणा 4 कितना होगा, 12 होगा और उसी प्रकार 4 गुणा 3 भी 12 ही होगा और यहाँ पर सी का अनुपात कितना है, 5 गुणा 3 कितना होगा, 15 होगा। तो ए बी और सी उनको जो मिलने वाली राशि है किसमें से 700 रुपए में से जो उनको राशि मिलेगी उसका अनुपात हमने निकाल लिया है 8:12:15। अगर हमें अनुपात पता लग गया है और हमें ये भी पता है कि कितने रुपए बांटे जा रहे हैं तो अब हम ये पता लगा सकते हैं कि इन तीनों व्यक्तियों को कितने कितने रुपए मिलेंगे। तो आइए अब हम यहाँ पर प्रश्न को हल करते हैं। आपको पता है कि तीनों को मिलने वाली जो राशि है उसका अनुपात कितना है, 8:12:15 है और आपको पता है कि यहाँ पर राशि कितनी है, 700 रुपये। लेकिन अभी हम यहाँ पर अनुपात का योग निकालते हैं कि कितना आता है। 8 में 12 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 20 में 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 35 और 35 यूनिट हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 35 यूनिट में से 8 यूनिट तो किसको मिलेंगे, ए को, 12 यूनिट मिलेंगे बी को और 15 यूनिट मिलेंगे सी को और कुल मिलाकर यहाँ पर कितना यूनिट है, 35 यूनिट। पर प्रश्न में ये दिया हुआ है किसके बराबर, 700 के बराबर। तो यहाँ से हम पहले तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 700 में हम यहाँ पर 35 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20 रुपये। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है, 20 रुपये आ गई है। तो अब हम पता लगा सकते हैं कि इन तीनों को कितने कितने रुपए मिलेंगे। क्योंकि हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता चल गई है 20 रुपये तो 8 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर 8 में 20 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 160 रुपये। यहाँ पर 12 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर भी 20 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 240 रुपये और यहाँ पर भी 20 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 रुपये आ जाएगा। और अब आप देख ही सकते हो कि दिए गए ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में जो आंसर लिखा हुआ है वो सही आंसर है क्योंकि आप देख सकते हो कि ए को मिलने वाली राशि 160 रुपये है, बी को मिलने वाली राशि यहाँ पर 240 रुपये है और सी को जो राशि मिल रही है वो कितनी है, 300 रुपये है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर होगा।